नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा ना करता, खुदा की कसम ये खुदाई ना होती। जहाँ से जहालत ना कफूर होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर रहनुमाई ना होती, ना जन्नत ना दोज़ख खुदा पैदा करता। अगर अहमद की जलवा नुमाई ना होती, खुदा जाने शम्सो कमर पूजते हम। अगर हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाई ना होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कुरान नाजिल ना होता, तो जहां में कभी रोशनाई ना होती। दिलों में इबादत मोहब्बत ना होती, किसी की भी मुश्किल कुशाई ना होती। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, आज मेरे अंकल वारसी साहब ने अल्लाह और अल्लाह पाक के महबूब की महफिल सजाई है। दुआ है अल्लाह पाक इनकी महफिल सजाना और हम सब का यहाँ पर आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये मेरे प्यारे अंकल मुनज़्ज़म अब्बास, ये मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं और मैं भी इनसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। इनकी वजह से आज आपके इलाके गढ़मोड़, गढ़ महाराजा, शोरकोट, इसमें 14वीं 15वीं महफिल हो रही है। इनकी वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से। और अल्लाह पाक इन पर भी रहमत करे और अल्लाह पाक मेरे अंकल वारिसी साहब पर भी रहमत करे। बोलो आमीन। और अल्लाह पाक आप सबके माल, जान, इज्जत व आबरू, रोज़ी, रिज़्क, इबादत, घर, कारोबार, दस्तरख़वां, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी और उम्र में बरकतें, रहमतें, अरूज व बुलंदियाँ अता फरमाए। और मेरे बुजुर्गों, मुझे आप सबकी दाद की ज़रूरत है।
इमदाद की नहीं, आप सब ने मुझे दाद देनी है। इमदाद तो मेरा अल्लाह मुझे देता है। और अंकल मुनज़्ज़म, कसम से, खुदा की कसम, आप लोग तो इतने खुश नसीब, इतने किस्मत वाले हो कि आप लोगों का पैसा ऐसी खूबसूरत महफिल सजाने में लगता है। मेरे बुजुर्गों, आज किसी के पैसे जुए खेलने में लग रहे हैं, किसी के पैसे शराब पीने में लग रहे हैं, किसी के पैसे केस लड़ने में लग रहे हैं। पर आप तो कितना खुश नसीब हो कि मैं आपको सोने आका करीम का जिक्र सुनाता हूँ, आप खुश होते हो ते पैसे साढ़े ते सटेंदे हो। अंकल, आज अगर किसी बच्चे को 100 रुपया दो ना, तवज्जो, अगर आज किसी बच्चे को 100 रुपया दो तो उसका बाप खुश होता है और बहुत ही खुश होता है। किसी बेटी को दो तो उसकी माँ खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है, वो उससे मोहब्बत करती है। तो अब आप सोचो कि जब आप हजूर के जिक्र पे पैसे डालते हो तो अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा। अल्लाह पाक को भी तो मोहब्बत है मेरे रसूल से। तो जब आप हजूर के जिक्र पे पैसे डालते हो तो अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा। तो आप सब ने मेरी बात पर तवज्जो करनी है, आप सब ने मेरी बात पर तवज्जो करनी है। अल्लाह पाक ने तवज्जो, अल्लाह पाक ने इंसानियत की हदायत के लिए, अल्लाह पाक ने इंसानियत की हदायत के लिए इस दुनिया पर, कायनात पर अंबियाए कराम का सिलसिला जारी और जारी फरमाया है। जनाबे हजरत आदम से लेकर मेरे आका करीम तक 1,24,000 अंबियाए कराम कमो पेश तशरीफ लाए हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरा ये अकीदा है कि जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए हैं, सारे नबी इज्जत वाले, सारे नबी अजमत वाले, सारे नबी शान वाले, सारे नबी मकाम वाले, सारे नबी बुजुर्गी वाले, सारे नबी शराफत वाले, सब अपने अपने वक्त पर मेहनत करने के बाद कामयाब होकर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे बुजुर्गों, मेरी बात पर तवज्जो करनी है कि अंबियाए कराम अल्लाह पाक का चुनाव है, अल्लाह पाक का इंतखाब है, अल्लाह पाक की पसंद है। नबूवत भी अल्लाह पाक का इंतखाब है। अगर नबूवत अपनी मर्जी का नाम होता तो जनाबे आदम का बेटा कबील हाबील को कत्ल करने की बजाय वो नबूवत का ऐलान करता। और अगर नबूवत अपनी मर्जी का नाम होता तो जनाबे नूह पैगंबर को अपने बेटे की जुदाई में रोने और तड़फने की जरूरत नहीं है, जैसे नहीं थी, जैसे बाप नबी है, बेटा भी नबूवत का ऐलान करता, बेटा भी नबूवत का ऐलान करता। अगर नबूवत अपनी मर्जी का नाम होता तो जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बेटा नबी है, बाप भी नबूवत का ऐलान करता। तो मेरे बुजुर्गों, ये अकीदा बनाओ कि हर बंदा अल्लाह पाक का चुनाव है, अल्लाह पाक का
इंतखाब है, इज्जत जिल्लत भी अल्लाह पाक का चुनाव है, सहाबियत भी अल्लाह पाक का इंतखाब है। तो मेरे बुजुर्गों, जब रब किसी को पसंद करता है तो उसके सर पे ताज रिसालत सजाता है। जब रब किसी को पसंद करे तो हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करके हजरत आदम के सर पे रिसालत का ताज है। जब रब किसी को पसंद करता है तो बेटा गर्क होता है, कौम नूह के सर पे रिसालत का ताज है। जब रब किसी को पसंद करता है तो बेटा नबी, बाप तारीख, बेटा नबी हजरत इब्राहिम के सर पे रिसालत का ताज है। जब रब किसी को पसंद करता है तो जिस मोहम्मद को ये दुनिया यतीम समझकर, बेसहारा समझकर छोड़कर जा रही थी, अल्लाह ताला ने उस मोहम्मद के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाकर पूरी दुनिया में बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तहकीक, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। जिस मोहम्मद को ये दुनिया यतीम समझकर छोड़कर जा रही थी, उस मोहम्मद के सर पे अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का ताज सजाकर पूरी दुनिया में बुलंद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हर बंदा ये अकीदा बनाए कि सहाबियत भी अल्लाह पाक का चुनाव है, इज्जत जिल्लत भी अल्लाह पाक का चुनाव है। इज्जत जिल्लत भी अल्लाह पाक का चुनाव है। हर बंदा अल्लाह पाक का चुनाव है। हर कोई बंदा भी कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरे बुजुर्गों, हर बंदा ये अकीदा बनाए कि मैं भी अल्लाह पाक का इंतखाब हूँ, आप भी अल्लाह पाक का इंतखाब हो। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, आप सब इस महफिल में अपनी मर्जी से नहीं आए। वाह। आप सब इस महफिल में अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह पाक की मर्जी से आए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरे बुजुर्गों, आज सबकी दिली मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सबकी दिली मुरादें पूरी होंगी। मेरा ये ईमान है कि हजूर की महफिल में आने के बाद कोई दामन भी खाली नहीं रहता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो। हजरत जुबैर बिन अवाम प्यारे आका की खिदमत कर रहे हैं। तवज्जो, प्यारे आका की खिदमत कर रहे हैं। प्यारे आका को एक पंखी से हवा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब प्यारे आका की आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। जब मेरे आका सोकर उठते हैं ना, जब मेरे आका सोकर उठते हैं तो जुबैर बिन अवाम से पूछते हैं कि जुबैर, तू लेट गया था? वाह, सुभान अल्लाह। तूने पंखी की आवाज छोड़ दी थी, तू सो गया था? तो जुबैर बिन अवाम कहने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको बराबर आवाज दे रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो आपको बराबर आवाज दे रहा था। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जुबैर, ये जिब्राइल अमीन खड़ा है, ये जिब्राइल खड़ा है और तुझे सलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल खड़ा तुझे सलाम कर रहा है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे आका करीम हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह।
और आप सबने मेरी बात पर तवज्जो करनी है। तो मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि इसमें हजूर की महफिल में आने के बाद कोई दामन भी खाली नहीं रहता। बेशक सुभान अल्लाह। और अंकल, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तबलीग करना। वाह सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है सुभान कि अल्लाह। तबलीग करना, लोगों को हजूर पाक की शान बताना, सुभान अल्लाह। लोगों को हजूर पाक की शान बताना। और मैंने तो ये सोचा है, मैंने तो ये सोचा है कि अपनी सारी जिंदगी हजूर के नाम करनी है, सुभान अल्लाह। अपनी सारी जिंदगी हजूर के नाम करनी है, बेशक। हजूर की शान बयान करनी है। सुभान मेरे अल्लाह। बुजुर्गों तवज्जो, एक बद्दू औरत है, तवज्जो, एक बद्दू औरत है, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। वाह वो मेरे नबी सुभान का, अल्लाह। एक बद्दू औरत मेरे नबी का हुलिया बताती है। वो कहती है राइत रुजुलन वहिरल वदा। सुभान अल्लाह। वो अपने शोहर को कहती है कि एक शख्स आया था, एक शख्स आया था, मुझे तो ऐसा लगा जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर कर कपड़े पहन के आया हुआ हो। सुभान अल्लाह। जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर के कपड़े पहन के आया हो। कहने लगी इंतहाई खूबसूरत था, हसीन और जमील था, सुभान अल्लाह। सर से पांव तक, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सर से पांव तक हुसन, हुसन उसको गुलाम था। सुभान अल्लाह। ये खूबसूरती उसकी बांधी थी, सुभान अल्लाह। खूबसूरती उसकी बांधी थी। और मैं जिधर से देखती थी, मैं जिधर से देखती थी हुसन ही हुसन नजर आता था। सुभान और अल्लाह। जब मैं उसके चेहरे पर देखती थी तो मेरी आंख भरती नहीं थी। सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं। मेरे बुजुर्गों, मेरे आका करीम वसीम थे। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल ना भरे, वसीम उसे कहते हैं। सुभान और मेरे अल्लाह। आका करीम कसीम थे। वाह सुभान कसीम का मतलब कि जिधर से देखो हुसन ही हुसन नजर आ रहा हो, सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं कसीम, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं कसीम। तो वो औरत कहने लगी कि उसकी आंखें बड़ी मोटी थी। सुभान अल्लाह। आहवर, अतबे, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये 5-6 अल्फाज का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने ऐसी आंखें दुनिया में किसी की नहीं बनाई। सुभान अल्लाह। तो अब मेरे नबी की ना ये पलकें, तवज्जो, मेरे नबी की ये पलकें बड़ी लंबी थी। सुभान अल्लाह। ये औरतें नकली लगा कर फिरती हैं बाल लंबे करने के लिए, पर मेरे रसूल का कुदरती ये बाल लंबे थे। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। सुभान थके अल्लाह। बैठे हो, सुभान अल्लाह। बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे, हुस्न को बढ़ाने के लिए। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, बेशक। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी। आंखों में हुस्न जमाल था, सुभान आवाज अल्लाह। में, जुबान में एक जादू था, आवाज में कशिश थी। मेरे नबी की ये गर्दन लंबी थी, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की गर्दन लंबी थी, सर से पांव तक हुस्नो जमाल था। सुभान सर अल्लाह। से पांव तक हुस्नो, जमाल था। सुभान सर से अल्लाह। पांव तक हुस्नो जमाल था, सर से पांव तक हुस्नो जमाल था। जब वो बोलते थे
नूर छा जाता था। सुभान अल्लाह जब वो खामोश होते थे वकार छा जाता था। सुभान अल्लाह जब वो खामोश होते थे वकार छा जाता था। मेरे नबी का सीना और पेट बराबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कद सीधा कद, सुभान बिल्कुल ही सीधा कद। सुभान अल्लाह ये बाजू लंबी थी, सुभान अल्लाह मेरे नबी की ये बाजू लंबी थी और ये हथेली चौड़ी थी। सुभान अल्लाह चौड़ी हथेली का मतलब सखावत की निशानी होती है। सुभान अल्लाह तो मेरे नबी के ये पाँव बहुत नरम थे। सुभान ऐसा अल्लाह लगता था जैसे पाँव पर तेल लगा हुआ है। सुभान अल्लाह मेरे नबी के ये पाँव भी बहुत नरम थे। मेरे नबी के पाँव भी बहुत नरम थे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि मैं सबसे आला खानदान का हूँ। बेशक सुभान अल्लाह मैं सबसे सुभान अल्लाह आला खानदान का हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम की सारी औलाद से अरब को चुना। सुभान अल्लाह अरब की सारी औलाद से मजर को चुना। सुभान अल्लाह मजर की सारी औलाद से कुरैश को चुना। सुभान अल्लाह कुरैश की सारी औलाद से अल्लाह ने हाशिम को चुना और हाशिम की सारी औलाद से अल्लाह पाक ने मुझे चुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मैं आला सबसे आला खानदान का हूँ और मेरे अल्लाह पाक ने भी 10 नाम रखे हैं। बेशक सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने भी 10 नाम रखे हैं। फरमाया मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातेह, मैं कासिम, मैं अबुल कासिम, सुभान मैं अल्लाह ताहा, मैं यासीन। ये मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल के नाम रखे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? सुभान अल्लाह थके बैठे हो ते बस कर देने हैं। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह तो मेरे बुजुर्गों, आज किसी का बच्चा हो ना, किसी का काला बच्चा हो, तो वो उसका बाप अपने बेटे को कहता है मेरा चांद, मेरा चांद। काले टिट बच्चे को अपना बाप कहता है मेरा चांद, मेरा चांद, मेरा दुलारा। पर मेरे रसूल, मेरे अल्लाह को मेरे महबूब से मोहब्बत है, मेरे अल्लाह को मेरे रसूल से मोहब्बत है, तो वो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता, बल्कि मेरा मोहम्मद, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा आकिब, मेरा हाशिर, मेरा फातेह, मेरा कासिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह अल्लाह ने 10 नाम मेरे हबीब के रखे हैं। बेशक और कुरान में जाऊं, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे हबीब के कुरान मजीद में नाम रखा है, नाम रखे हैं मोहम्मद, सुभान अहमद, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, खातिमुन, हाशिरुन, माहिन, दाइन, सिराजुन, रशीदुन, मुनीरुन, बशीरुन, नज़ीरुन, हादिन, मादिन, रसूलुन, नबीयुन, ताहा, यासीन, मुज़म्मिलुन, मुदस्सिरुन, शफ़ीउन, खलीलुन, कलीमुन, हबीबुन, मुर्तज़ा, मुज्तबा, मुख्तारुन, नातिरुन, मंसूरुन, काइमुन, हाफिजुन, शहीदुन, आदिलुन, हकीमुन, नूरुन, हुज्जतुन, बुरहानुन, अब्तहियुम, कुरैशियुम, मुज़र्रियुन, हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम, अजीजुन, अजीजुन, रऊफुन, रहीमुन, यतीनुन, गनीयुन, जव्वादुन, फत्ताहुन, आलिमुन, तय्यबुन, ताहिरुन, मुतहर्रुन, खतीबुन, फसीहुन, सय्यदुन, मुंतकन, इमाबूरुन, शाफिन, मुतवस्सितुन, रहमतुन, मुहल्लिलुन, मुहर्रमुन, आमिर, नाहिर, शकूरुन, करीबुन और मुबल्लिगुन कहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? सुभान अल्लाह, आ रही है समझ है? सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे बुजुर्गों, मेरे अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में सारे नबियों के नाम लिए। या मूसा, सुभान या अल्लाह, ईसा, या याहया, या नूह, या इब्राहिम। सुभान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों के नाम लिए। या मूसा, या ईसा, या याहया, या इब्राहिम, या नूह। सुभान अल्लाह। नाम लेकर पुकारा, वाह, पर मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को कभी या मोहम्मद नहीं कहा, वाह, बल्कि लक़ब से पुकारा। सुभान अल्लाह, लक़ब से पुकारा। या अय्युहन नबी, सुभान अल्लाह, या सुभान अय्युहर रसूल, सुभान या अल्लाह। अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह, या अय्युहल मुदस्सिर। या अय्युहल मुदस्सिर। सुभान अल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, मेरे आका करीम तो मुस्तफा है। बेशक, बेशक। इन्नल्लाह हस्तफा व आदम व नूह व आल इब्राहिम। सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज्तबा हैं। वलकिन अल्लाह। अल्लाह यज्तबी मिन रसूली मन यशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यासीन हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहा है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर वाले हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी चराग हैं। व सिराजौ मुनीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं। इन्ना अर्सलनाका शाहिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर व नज़ीर हैं। व मुबश्शिरun व नज़ीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़क्की हैं व युज़क्कीहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफुर रहीम हैं। हरीसुल अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब खुल्क़ अज़ीम है। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब रिफ़्फ़त शान है। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कौसर हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। वलकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग समझ आ रही है? सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब को सबसे आला खानदान का बनाया है। बेशक। तो अब आप मुझे बताओ कि नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मैं एक बुजुर्ग को आके मेरे को कहानी सुना तो बुजुर्ग में को आके पुत्र मैं ते को कहानी दा सुने ना, लेकिन अगो हूं दी आवाज आमनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज बात मैं तो आपको सोने आके करीम दी शान सुने ना पिया गो। सुभान अल्लाह दी आवाज आमनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। वाह। मेरे बुजुर्गों, आज हम अपने मकसद से पीछे हट गए हैं। वाह। हमारा मकसद है अल्लाह पाक की इबादत करना, सुभान अल्लाह। हजूर की सुन्नत पर चलें। बेशक। और मेरे बुजुर्गों, हमसे तो अच्छा मोबाइल है जो अपना बनने का असल काम तो नहीं भूला ना। बेशक। मेरे बुजुर्गों तवज्जो, आप मोबाइल में
जितनी भी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हों, जितनी भी गहराई में गए हुए हों, जितनी भी गहराई में गए हुए हो, तो जितनी मर्जी एप्लीकेशन ओपन होने के बावजूद मोबाइल आपको कॉल सबसे ऊपर और सबसे पहले शो करता है। सुभान अल्लाह, बेशक सबसे ऊपर पहले शो करता है। ये आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि मोबाइल को भी मालूम है कि उसका असल काम, उसका असल बनने का काम, असल बुनियादी मकसद उसका कॉल सुनाना है। वाह, बेशक बुनियादी मकसद उसका कॉल सुनाना है। मोबाइल इसलिए आया था, मोबाइल इसलिए इन्वेंट हुआ था कि दूर बैठे इंसान से फौरन बात की जा सके। बेशक। फिर इसमें सिम्स ऐड हुआ, फिर इंटरनेट ऐड हुआ, फिर गोया के दुनिया की हर चीज इसमें शिफ्ट की गई। और शायद ही कोई दुनिया का काम ऐसा हो जो मोबाइल में ना किया जा रहा हो, लेकिन मोबाइल अपना असल मकसद नहीं भूला। जब कॉल आती है तो वो सब चीजें स्टॉप करके आपको कॉल सबसे ऊपर सबसे पहले शो करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मोबाइल अपना असल मकसद नहीं भूला। तो और एक हम इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने इबादत करने के लिए पैदा किया है। मेरे बुजुर्ग, जब हमें मस्जिद में बुलाया जा रहा होता है तो क्या हम अपने कामों को स्टॉप करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं? वाह। नहीं ना। हत्ता के हम तो अजान भी तवज्जो से नहीं सुनते। तो काश हम मोबाइल से ही इतना कुछ सीख लें। वाह, सुभान अल्लाह। हम मोबाइल से ही कुछ सीख लें। सुभान अल्लाह। मोबाइल अपना बनने का असल मकसद नहीं भूला। वाह। और हमें तो अल्लाह पाक ने बनाया है कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें। बेशक, सुभान अल्लाह। और जब अजान का टाइम हो, अजान का वक्त हो, तो अपने सारे कामों को स्टॉप करके मुअज्जिन को लब्बाइक कहें और प्यारे आका की आंखों की ठंडक, दिल का चैन नमाज की तरफ चल पड़े। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे बुजुर्ग, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसी इल्ला लियअबुदून। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत कर सके। सुभान अल्लाह, वाह। वो मेरी इबादत कर सके। वो समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। यार, आप लोगों के चुप देखकर मुझे बाबा बुल्ले शाह का एक शेर याद आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनाऊं आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो, खाके माल यतीमां दा ते भज मसीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो, फर्ज नमाज़ां दे अदा करते नहीं ते नफला नीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो, खाके माल यतीमां दा ते भज मसीती जांदे हो। एक ही कीती जांदे हो, फट दिलांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो।
ओए एक ही कीती जाते हो फर्ज नमाज़ां दे अदा करते नहीं ते नफला नीती जाते हो ओए एक ही कीती जाते हो ते कैम बरवाने आले हो जोर मेरा लगा के सुभान अल्लाह भी पीती जाते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत ताज जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद साइडों जिंदाबाद वाले भी बोलो इधर वाले भी बोलो पिछले भी बोलो स्टेज वाले भी बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह कैम बरवाने वाले हो जोर मेरा लगा के सुभान अल्लाह भी पीती जाते हो सुभान अल्लाह अब तो बोलो सुभान अल्लाह तो मेरे बुजुर्गों हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें बेशक बस हजूर पाक की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें बेशक सुभान अल्लाह और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहना है बेशक इंशाअल्लाह कौन कौन लगाता रहेगा हाथ खड़ा करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो मेरे बुजुर्गों हजूर से मोहब्बत करनी है और एक वाकया याद आ गया कि हजरत उमर की मोहब्बत देखो मेरे रसूल से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत उमर फारूक की मोहब्बत देखो मेरे नबी से तवज्जो मेरे बुजुर्गों तवज्जो एक मर्तबा मदीना तैयबा में दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया एक जी ये आवाज खोल दो मेरा गला बैठा हुआ भाई तो मदीना तैयबा में दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया एक था यहूदी और एक था मुसलमान वो नाम का मुसलमान था नमाजें तो पढ़ता था हज भी करता था ज़कात भी देता था रोज़ा भी रखता था लेकिन उसका दिल मुनाफिक था अल्लाह उसका दिल मुनाफिक था तो झगड़ा हो गया किसी बात का तवज्जो 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 झगड़ा हो गया किसी बात का तो आप कहने लगे किससे फैसला करवाएं चलो अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं मेरे नबी के पास आए मेरे नबी को सारा मसला सुनाया तो मेरे नबी ने फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया तवज्जो फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया तो जब वो मेरे नबी की बारगाह से बाहर निकले ना जब वो मेरे नबी की बारगाह से बाहर निकले तो वो मुनाफिक मुसलमान कहने लगा मैं इस फैसले को नहीं मानता चलो हजरत अबू बकर सद्दीक के पास चलते हैं हजरत अबू बकर सद्दीक के पास आए हजरत अबू बकर सद्दीक को सारा मसला सुनाया हजरत अबू बकर सद्दीक ने भी फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया तो वो मुनाफिक कहने लगा मैं इस फैसले को भी नहीं मानता तो कहने लगा चलो
हजरत उमर के पास चलते हैं। हजरत उमर के पास आए, वो यहूदी कहने लगा कि ए उमर, पहले हम आपके नबी की बारगाह में गए थे, उन्होंने फैसला मेरे हक में कर दिया, फिर हम हजरत ये मुनाफिक, ये मुसलमान वो फैसला नहीं माना। इसने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चलो, उन्होंने भी फैसला मेरे हक में कर दिया और अब आपके पास आए हैं, आप ही जो फैसला करें हमें मंजूर है। तो उतनी देर में वो मुसलमान मुनाफिक कहने लगा कि ए उमर, जब आप मदीना शरीफ आए थे आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। आपको रहने के लिए जगह हमने दी थी, आपकी मदद हमने की थी। तो हजरत उमर ने दिल में सोचा, अच्छा तो ये अपने हक में फैसला करवाना चाहता है। हजरत उमर ने दिल में सोचा तो ये अपने हक में फैसला करवाना चाहता है। तो हजरत उमर ने फरमाया, जो फैसला मैं कर दूं वो फैसला तुम्हें मंजूर होगा? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फैसला तुम्हें मंजूर होगा? तो वो कहने लगा जी जी हमें वो फैसला मंजूर होगा। तो हजरत उमर इस जुमले पे तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो। तो हजरत उमर घर के अंदर गए, घर के अंदर तशरीफ ले गए और वहां से अपनी तलवार निकाली और उस मुनाफिक मुसलमान का सर तन से जुदा कर दिया और फरमाया, जो मेरे नबी का फरमान ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। अब बोलो लबैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 उठा के लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है मेरी बात की? सुभान अल्लाह, थक के बैठे हो, सुभान अल्लाह, नींद आंदी पई है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, तो हजरत उमर ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, फरमाया जो मेरे नबी का फरमान ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। तो पूरे मदीना तैयबा में हंगामा मच गया कि उमर ने कत्ल किया है, हजरत उमर ने कत्ल किया है, ना हक कत्ल किया है ना जायज कत्ल किया है। तो लोग दौड़े दौड़े मेरे नबी के पास आए और आकर कहने लगे कि ए उमर, ए उमर, आके मेरे नबी के पास आके और कहने लगे, मेरे नबी को कहने लगे कि या नबी, वो जो आपका उमर है, वो जो आपका हजरत उमर है, तो उसने तो ना हक कत्ल किया ना जायज कत्ल किया है। तो मेरे रसूल ने फरमाया, बुलाओ उमर को, बुलाओ ना जरा उमर को मेरे पास। सुभान अल्लाह। फरमाया, उमर ऐसा करने वालों में तो नहीं था, उमर ऐसा तो नहीं करेगा, ना हक उसने कत्ल किया। तो हजरत उमर तशरीफ लाए, तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर तूने ना हक कत्ल किया है ना जायज कत्ल किया, बताओ तुमने ये कत्ल क्यों किया है? तो इधर हजरत उमर बोलते हैं, उतनी देर में जिब्राइल अमीन मेरे रब का कुरान मजीद लेकर आ जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजीद लेकर आ जाता है और आकर कहता है कि ए रसूल, आपका रब फरमाता है, आपका रब फरमाता है, काला तू रब्बी हत्ता युहक्किमूना फीमा शजरत बैनहुम।
सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, आपका रब फरमाता है कि जो आपका फरमान ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। उमर हमारी नजरों में सच्चा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। उमर हमारी नजरों में सच्चा नजर आ रहा है, सच्चा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह। और अंकल मुनज़्ज़म, अब मैं इन्हें बता दूं कि कौन उमर, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कौन उमर? उमर वो शख्स है जो जमीन पे बोले, वाह आसमां पे कुरान बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर वो शख्स है जो जमीन पे तोले तो अल्लाह ताला इसको मीज़ान बना दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिसने खुल्लम खुला इस्लाम कबूल किया वो उमर बिन खत्ताब है। सबसे पहले जिसने एलानिया हिजरत की है वो उमर बिन खत्ताब है। सबसे पहले जिसने काबा का दरवाज़ा खोला वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस को फतह किया वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके दिल की तमन्ना के मुताबिक अल्लाह ताला ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को अज़ान अता फरमाई वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके दिल की तमन्ना के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान की 22 आयतें आसमान से उतारी हैं वो उमर बिन खत्ताब है। वो उमर बिन खत्ताब है जिसकी जुर्रत से कुफर कांपता था वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके नाम की वजह से आज भी अंग्रेज लर्ज जाता है वो उमर बिन खत्ताब है। जो पैगंबर की मुराद बन के आया वो उमर बिन खत्ताब है। जो नबी की दुआ बन के आया वो उमर बिन खत्ताब है। जो नबी की दुआ का जवाब बनकर आया वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके रास्ते से जिसका रास्ता शैतान भी छोड़ देता है वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके दिल पे अल्लाह रहमत को नाजिल करते हैं वो उमर बिन खत्ताब है। जिसकी नेकियों का मुकाबला आसमां के सितारे कभी नहीं कर सकते वो उमर बिन खत्ताब है। जो पैगंबर के दुश्मन को तहस नहस कर देता है वो उमर बिन खत्ताब है। जो पैगंबर के दुश्मन को तहस नहस कर देता है वो उमर बिन खत्ताब है। जो रातों को तुर्रा उठा के गली कूचू में जिसने पहरे दिए हैं वो उमर बिन खत्ताब है। वो उमर बिन खत्ताब है। जहाँ रियाया सोती थी अमीरुल मोमिनीन जागते थे। जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए जाते हैं गुलाम सवार होते हैं आका पैदल चलते जा रहे हैं वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके तज़किरे तौरात अंजील ज़बूर जैसी आसमानी किताबों में मौजूद है वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने 900 जामिया मस्जिद बनाई वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने 4000 मस्जिदें तमीर की वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने 72,000 मुरब्बा मील पे इस्लामी सल्तनत का परचम लहराया है वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने कई माह तक घी खाना इसलिए छोड़ दिया कि उमर तेरी पूरी सल्तनत में कहत मचा हुआ है। उमर तेल पे गुजारा कर, घी खाने की तुझे इजाजत नहीं। जिसके दौरे इक़्तिदार के तमाम फैसले हैदर करार के मशवरे से तय पाते थे वो उमर बिन खत्ताब है। जिसके दौरे इक़्तिदार में बकरियां और शेर एक ही घाट से पानी पिया करती थी वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने अपने बेटे से ज्यादा नवासे रसूल को वजीफे दिए थे वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने 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 पैगंबर की बेटी का सबसे ज्यादा एहतराम किया वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने गुलाम की मौजूदगी में भी डाक कंधे पर लाद के लोगों के घरों में दस्तक देकर इनके घरों तक डाक पहुंचाया वो उमर बिन खत्ताब है। जिसे पैगंबर ने कहा था उमर माँ बाप मरे औलाद रोती है, औलाद मरे
माँ बाप रोते हैं। उमर, जिस दिन तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरी जुदाई पे क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरे, हैदरे, हैदरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे को समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। जिसको पैगंबर ने कहा था, उमर, माँ बाप मरे, औलाद रोती है, औलाद मरे, माँ बाप रोते हैं। फरमाया जिस दिन तू इस दुनिया से चला जाएगा, तेरी जुदाई पे क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, समझ आंदी पई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये आवाज खोल दो, मैंने आपको पहले भी कहा है, गला बैठा। सुभान अल्लाह, वो आ रही है समझ? सुभान अल्लाह, बोलो, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन सब के ये मुझे पहले भी फरमाइश मिली थी, मेरी खास फरमाइश अंकल मुनज़्ज़म ने की थी कि इन्हें सुनाओ तेनू पता नहीं सारा दिन कराना। सुभान अल्लाह, वाह। तो पिछली महफिल पे टाइम थोड़ा था तो मैं नहीं सुना पाया, तो इनकी फरमाइश मैं अब पूरी कर देता हूँ। तवज्जो मेरे बुजुर्गों, आज आप सबके ज़ौक़ को देखकर पता है मुझे क्या लग रहा है? मेरे बुजुर्गों तवज्जो, अल्लाह पाक ने तो मेरे रसूल को हर चीज दी आला, और आज इन सब के ज़ौक़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को उम्मत दी, वो भी आला आला। सुभान अल्लाह, आला। घर दिया आला, घर दिया आला, दर दिया आला, शहर दिया आला, शहर दिया, आला, माँ दी, गोश्त दिया, गोश्त दिया आला, अबू बकर सिद्दीक दिया आला, आला, उमर दिया आला, उस्मान दिया, आला। और अल्लाह ने मेरे रसूल को हजरत अली दिया, वो भी आला। सुभान अल्लाह, आला। कौन अली? कौन अली? अली दा नाम चुमड़ा दी, नबी वाले सवा बातिन। मैंने कहा अली को छूना भी इबादत है, अली को छूना भी इबादत है। कुरान भी रुतबे में बुलंद, अली भी रुतबे में बुलंद। कुरान की निस्बत भी रसूलुल्लाह से, अली की निस्बत भी रसूलुल्लाह से। कुरान भी नबी के साथ टच, अली भी नबी के साथ टच, मगर दोनों में एक फर्क है, और वो फर्क ये है, और वो फर्क ये है कि कुरान भी रुतबे में बुलंद, अली भी रुतबे में बुलंद। कुरान की निस्बत भी रसूलुल्लाह से, अली की निस्बत भी रसूलुल्लाह से। जितनी शान वाला कुरान उतनी शान वाला अली, मगर दोनों में एक फर्क है, ना रुतबे में कुरान नीचे है, ना रुतबे में अली नीचे है, मगर दोनों में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि कुरान को हाथ लगाने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, और मेरे अली की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह, वाह। मैंने कहा अली दा नाम चुमड़ा दी, नबी वाले सवाबात हैं। अली मोयार जुर्रत दा, अली शेर खुदा दा है, अली दी अदा अंदर
मरीज़ां लई शिफा भी है। अली किरदार नबियां दा, सुभान अल्लाह। अली दस्तार वलियां दी, अली मोमन दा रहबारे, अली परचार नबियां दा, अली 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 वहदत दे गुलशन दा, अली वहदत दे गुलशन दा गुलाब आखा ते ठीक होसी। अली अली सारे सहाबा चो नवाब आखा ते ठीक होसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अली तफसीरे कुरानी, अली काबे दा गवारे, अली हुसैन दा बाबा, अली ज़हरा दा शोहरे। सुभान अल्लाह, वाह। अली दुश्मन दे घोड़े नू, अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकता है लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकता अली दा हर गुलाम आखो। वाह, बेशक। अली 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 दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदी भी दोज़ख नहीं चढ़ सकता अली दा हर गुलाम आखो। अली वलिया दा मौला है, वली मौला ना आखो, अली क़ैबर दा फातेह है, अली मैदान दा साई, अली ईमान दी मंजिल, अली ईमान दा साई, अली परचम नबूवत दा, अली कुरान दा हाफिज, अली सच दा सवेरा है, विलायत दे जहां अंदर अली बाजू हनेरा है। अली नु पीर, अली नु पीर जे मन दे ते शिकवे छोड़ यारा दे, कसीदे खुल के पढ़या कर सदा चवा ते सारा दे, अकीदा अपना पक्का रख नबी दा बुआ ना छोड़ी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर हैदर। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अकीदा अपना पक्का रख नबी दा बुआ ना छोड़ी, मुहब्बत दा दर्स देनी किसे दा दिल भी ना तोड़ी, सहाबा पाक दी अजमत दा चन इनकार ना करना, ये सारे नबी वाले कभी इनकार ना करना। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है, क्या बात। हया के माथे का ताज ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहब्बत दा दर्स देवी किसे दा दिल भी ना तोड़ी, सहाबा पाक दी अजमत दा चन इनकार ना करना, ये सारे नबी वाले कभी इनकार ना करना। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है जो तुझको राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी ध्यान के सर का है ताज ज़हरा, शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कमी ज़हरा, पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नू सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, तारतां दा असूल ज़हरा, नबी दी बेटी बतूल ज़हरा, हसन व हुसैन ते हुबदारा दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अखां अल्लाह। दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठा के
अखां दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या अखां दी हुसैन, ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या अखां दी हुसैन, ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरात, क़यामत वाले दिन सवारी अम्मा हवा की आएगी, वाह। आवाज नहीं आएगी। सवारी जनाबे हाजरा की आएगी, आवाज नहीं आएगी। सवारी जनाबे सफूरा की आएगी, आवाज नहीं आएगी। सवारी जनाबे हाजरा की आएगी, आवाज नहीं आएगी। मगर जब क़यामत के दिन हुसैन की अम्मी की सवारी आएगी तो अल्लाह के दरबार से आवाज आएगी, गर्दनों को झुका लो, मोहम्मद की बेटे की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दनों को झुका लो, मोहम्मद की क्या बात। सुभान अल्लाह। बेटी की सवारी आ रही है। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ओ थके बैठे हो, सुभान अल्लाह। बात तो बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग को तवज्जो, मेरी बहन पैदा हुई ना, अंकल जी तवज्जो, मेरी बहन पैदा हुई तो लोगों ने मुझे कहा मुबारक हो। जब अल्लाह राजी होता है तो बेटी देता है, तो बेटी देता है। मेरे बुजुर्गों, जब वही बेटी दुल्हन बनके ससुराल चली जाती है, जाते जाते अपने शोहर के लिए निस्फ़े ईमान बन जाती है। जब वही बेटी किसी बच्चे की माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे चली जाती है। मेरे बुजुर्गों, यह शान आपकी बेटी और मेरी बहन की है। लेकिन जब ज़हूर सैयदा फातिमा का मेरे रसूल के घर हुआ तो उस बाबा के लिए रहमत जो सारे जहानों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह। जब दुल्हन बनके मौला अली के साथ जाती है, जाते जाते मौला अली के लिए निस्फ़े ईमान बन जाती है। हजरत अली, मौला अली वो है, मौला अली वो है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, अली कुल्ले ईमान। सुभान अल्लाह। वाह। सुभान अली अल्लाह। कुल्ले ईमान, वाह। अली कुल्ले कुल्ले ईमान। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत हसन हुसैन पाक की माँ बन जाती हैं तो हसन हुसैन पाक की जन्नत उनके कदमों के नीचे चली